जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं तो इस अध्याय को देखें। एक आदमी के संबंध में मैंने सुना, वह बड़ा परेशान था। उसे एक वहम हो गया कि रात उसने एक सपना देखा। वह मुंह खोल कर सोता था। बचपन से उसकी खराब आदत पड़ गई थी। रात उसने सपना देखा कि मुंह उसका खुला है और एक सांप उसमें घुस गया। घबराहट में नींद तो खुल गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तब भी सपना ऐसा प्रगाढ़ था कि उसने बराबर सांप की पूंछ सरकते देखी। अंतिम पूंछ वह चीखा भी, चिल्लाया भी, लेकिन तब तक वह कंठ के अंदर उतर गया। अब उसके बड़े इलाज किए गए, एक्सरे लिए गए, दवाइयाँ दी गईं। डॉक्टर कहे उससे कि कोई सांप नहीं है, क्योंकि एक्सरे में आता नहीं। वह कहे हम तुम्हारी माने कि अपनी, वह पेट में चलता है। अब तुम थोड़ा सोचो, उस आदमी को अगर तुम भी ऐसा विचार करो तो चलने लगेगा। विचार की बड़ी क्षमता है, कल्पना की बड़ी शक्ति है। उसकी कल्पना प्रगाढ़ हो गई है। वह बैठ न सके, पेट में दर्द हो, कहीं कहीं शाम को यहीं सरक रहा है, कहीं सांप ही यहीं सरक रहा है, कहीं वहाँ सरक रहा है, और उसका जीवन बेचैनी से भर गया। वह रात को सो न सके, काम धंधा सब बंद हो गया। चिकित्सकों के पास जाए, वे कहें कि सांप हो भीतर तो हम इलाज करें, कुछ है ही नहीं। संयोग की बात कि वह एक सम्मोहनविद के पास गया। उसने कहा कि सांप है, कौन कहता है नहीं है, कहने वाले गलत, एक्सरे गलत होगा, लेकिन सांप है। उसकी बात सुनते ही वह आदमी आश्वस्त हुआ। उसने कहा कि गुरु मिले, आपकी ही तलाश कर रहा था। मानते ही नहीं लोग। अब मैं मरा जा रहा हूँ। और उसकी तकलीफ तो सच थी। चाहे सांप झूठ हो, इसे थोड़ा समझ लेना। चाहे सांप झूठ हो, सांप झूठ हो या सच, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी तकलीफ तो सच थी। वह दुबला हो गया, सूख कर हड्डी हड्डी हो गया। उसकी एक घबराहट, एक ही बेचैनी कि इस सांप से कैसे छुटकारा होगा। अब सब अस्त व्यस्त उसका जीवन हो गया। लेकिन उस सम्मोहनविद ने कहा हम हल कर लेंगे। उसने इंतजाम किया। उसने उसकी संडास में एक सांप रखवा दिया। जब वह सुबह जाए मल विसर्जन को तो घर के लोगों को कहा कि सांप छोड़ देना, बस बाकी मैं निपट लूँगा। जब वह मल विसर्जन को गया तो सांप उसने सरकता देखा, नीचे देखा तो भागा, खुश होकर बाहर आया। उसने कहा कि देखो लाओ तुम्हारे एक्सरे से। वह डॉक्टरों के पास गया। उसने कहा कि देखो सांप था, निकल गया। उसी दिन से वह ठीक हो गया। कोई औषधि नहीं का अर्थ यह होता है कि बीमारी झूठ है। इस झूठ बीमारी को झूठ जान लेने में ही छुटकारा है। अगर बीमारी सच होती तो इलाज हो सकता था। अगर तुम परमात्मा से दूर हो गए होते तो मिलने की व्यवस्था हो सकती थी। तुम दूर हुए ही नहीं और तुम सोचते हो कि दूर हो गए। अगर तुमने अपनी आत्मा से संबंध
छोड़ दिया होता तो कोई रास्ता बना लेते, कोई सेतु बनता, विज्ञान कोई उपाय खोज लेता कि फिर से कैसे जुड़ा जाए। लेकिन तुम कभी आत्मा से अलग हुए नहीं। तुम जुड़े हो। अगर मछली सागर के बाहर चली गई होती तो हम सागर में वापस फेंक देते। मछली सागर में है और चीख पुकार मचा रही है और तड़प रही है और कहती है कि मुझे सागर में वापस भेजो, मैं तड़प रही हूँ, इस रेत पर मेरे प्राण जल रहे हैं। तो क्या करोगे? हम मछली को जगाएं कि सागर तेरे चारों तरफ है। तू कभी छूटी नहीं सागर से। अगर तुम्हें यह बात ख्याल में आ जाए तो परमात्मा को पाने के जितने उपाय हैं वे झूठी बीमारियों को मिटाने की औषधि हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, यह वचन महाक्रांतिकारी है। यह वचन यह कह रहा है कि तुम परमात्मा हो, तुम्हें होना नहीं है, तुम्हें उपाय नहीं करना है परमात्मा होने का। सब उपाय व्यर्थ है और जितने तुम उपाय अनुष्ठान करोगे उतने ही तुम भटकते रहोगे। अनुष्ठान बंधन है। इस सूत्र को ठीक ठीक अर्थ होगा, योग में मत भटकना, उपाय में मत भटकना, उपाय में मत लगना। उपाय तुम्हें दूर ले जाएगा, क्योंकि तुम जिसे खोज रहे हो उसे कभी खोया नहीं है, अभी मौजूद है, यहीं मौजूद है। इसी क्षण तुम परमात्मा हो, बेशर्त तुम परमात्मा हो। परमात्मा होना तुम्हारा स्वभाव है।